हमारे खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर किस तरीके की बेस्ट रणनीति बनानी चाहिए, साथ ही मेटल में कौन सा जो मेटल है आपको लग रहा है दाव लगाने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, यहाँ पे इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए इस पर जो है GCL ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे साहब जो है वो जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमें सर हम लोग कभी दिखाई रहे थे, सुबह भी दर्शकों को हम लोगों ने बताया यहाँ पे कि अगर आप मेटल पैक में देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से तेज़ी और गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब आप देखिए स्क्रीन के ऊपर कॉपर जो है एक दबाव में दिखा रहा है 1/4% से ज़्यादा की गिरावट, लेकिन अगर आप बाकी देखें तो चाहे निकल हो हल्की सी एक पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा है, जिंक की बात करें, लेड में एक अच्छी तेज़ी आधे प्रतिशत की, और एल्यूमिनियम जो है वो फ्लैट दिख रहा है। सर ओवरऑल मेटल पैक के ऊपर अगर आप देखें नजरिए तो आपका किस तरीके से स्थिति बनती हुई दिख रही है? देखिए हाँ जी, ओवरऑल देखा जाए तो मेटल्स में एक अच्छी रिकवरी है, स्पेशली अगर हम कॉपर की बात करें, क्योंकि कॉपर को जो है बेस मेटल का राजा माना जाता है और यही पूरे बेस मेटल को लीड करता है। तो कॉपर में हमने देखा लास्ट टाइम इसमें 24 जून के आसपास लगभग एक बॉटम बनाया था 1240 रुपए का, और अभी देखिए भाव लगभग 1340 के आसपास के हैं। मोटा मोटी 100 पॉइंट की रिकवरी इसमें देखने को मिली है, तो अच्छा मोमेंटम है। वहीं पे अगर हम बाकी और मेटल्स की भी बात करें तो जिंक में भी निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी आई है, 350 के आसपास का बॉटम बनाया था और अभी 377 के आसपास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ एल्यूमिनियम को छोड़ दिया जाए क्योंकि एल्यूमिनियम में बड़ी रिकवरी नहीं आई है, 10-12 पॉइंट का ही रिकवरी आया है। तो बाकी सभी मेटल्स में निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी है। एल्यूमिनियम अभी देखा जाए तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है इसका, तो कॉपर जिंक में काफी अच्छी रिकवरी आई है। तो ओवरऑल जो है चार्ट के लिहाज से काफी अच्छा मोमेंटम आगे भी जारी रहने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, अब सर कॉपर को लेके मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय में एक अच्छी तेज़ी रही है, आज भले ही दबाव है, आप कॉपर को लेके क्या आउटलुक ले रहे हैं? अगर कोई निवेशक है, कोई ट्रेडर है तो उसके हिसाब से कैसे कैसे अलग रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखूं हर जी तो कॉपर का जो ट्रेड मैंने बनाया है वो बाय साइड का ही बनाया है, एक अच्छा मोमेंटम आगे भी जारी रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहला ट्रेड तो जो कॉपर का है वो 1330 से लेके 1325 इस रेंज में एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। टारगेट लगाना है 1344 रुपए का, 2 से 3 दिन का ये ट्रेड है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1319 के नीचे का है। दूसरा ट्रेड भी मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कॉपर का ही, जो कि एक ब्रेकआउट का ट्रेड है। 1344 जो हमने टारगेट रखा है ऊपर का, इसके ऊपर अगर प्राइसेस मेंटेन होने लग जाएगा तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। उस कंडीशन में भी ट्रेडर्स जो है फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। उस टाइम पे 1367 का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस 1340 के नीचे का मेंटेन करेंगे। तो दो ट्रेड है, नीचे गिरावट पर 1330 के आसपास खरीदारी करनी है या फिर 1344 का लेवल ब्रेक होने के बाद खरीदारी करनी है। ठीक है सर। अच्छा सर, अब निकल को और जिंक को लेकर मैं आपका नज़रिया समझना चाह रहा हूँ, साथ में क्या इसको लेकर पिक्स रहेंगी ये भी प्लीज सजेस्ट कीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जिंक का बढ़िया स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट के आसपास ही है, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, बट ब्रेकआउट पे 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वही आसपास ही जो है मोमेंटम दे रहा है। तो मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिनों में एक अच्छा खासा स्पाइक इसमें देखने को मिल सकता है। अभी 377 का भाव है, तो इसकी जो रेंज अभी हाल फिलहाल चल रही है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वो 378, 379, 378 ऊपर में जाता है, 374, 73 नीचे में आता है। ये रेंज है, मेरे को लग रहा है जल्दी रेंज ऊपर की ब्रेक करती हुई नजर आएगी क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 375 रुपए के आसपास एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 382 रुपए का टारगेट लगाना है, और नीचे में अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो 371 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। प्राइस जब तक 371 के ऊपर है तब तक इसमें खरीदारी करते रहना चाहिए, और मेरे को लग रहा है ये जो एक्सपायरी है इसकी अभी रिसेंट में 2-3 दिनों में उस तक भाव 387, 389 तक भी टेस्ट कर सकते हैं। अब हम निकल की बात कर लेते हैं। निकल बेस्ट बाय प्राइस इसका जो है आज का वो 1650 के आसपास का भी भाव चल रहा है। 1640 के करीब अगर प्राइसेस मिलते हैं तो फ्रेश खरीदारी करनी है। टारगेट इसका जो लेके चलना है वो 1680 रुपए तक का है, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1620 रुपए के नीचे का रहेगा। जी, तो यानी देखिए कॉपर के ऊपर, निकल के ऊपर, जिंक के ऊपर सर की तरफ से राय निकल के आ गई है। अब लेड के ऊपर भी जान लेते हैं, लेड को लेकर क्या यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए? आपको लग रहा है सर कि यहाँ पर तेजी आती हुई दिख सकती है लेड में? बिल्कुल, मोमेंटम स्लो है बट लेके ही काम करना है क्योंकि सभी मेटल्स में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। 199 पे लेना है, लेड टारगेट रखना है 204 का, 204 रुपए का। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 196 के नीचे का रहेगा। ये भी 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से लिया जा सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है सर से राय निकल के आ रही है और आप देखिए ज़्यादातर हम लोगों ने जो है तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा था सर कि चाइना का जो इम्पोर्ट है 9 महीने के हाई पे चला गया कॉपर को लेकर सर, तो इसका क्या इन्वेंट्रीज के हिसाब से, क्योंकि असर होता है सर साफ तौर पे, स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो देखने को मिलती है, वो कितना इम्पैक्ट डालती दिखेगी कॉपर के ऊपर सर? देखा जाए तो चाइना जो है मेटल्स का हाईएस्ट कंज्यूम करने वाला कंट्री है। जी। और लगभग लगभग देखा जाए तो 50% अबव से ही कंज्यूम जो है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का चाइना करता है मेटल्स का। तो वो जब भी कोई ट्रेड बनाते हैं तो उनका नजरिया जो रहता है वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिहाज से रहता है। अभी गोल्ड पे भी उन्होंने लगातार जो है खरीदारी जारी रखी और हाईएस्ट परचेज किया, तो हमने देखा कि प्राइसेस निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है जो कि जारी रहेगी। तो मेटल्स का भी ऐसा ही है। कॉपर, स्पेशली कॉपर की अगर हम बात करें तो 100 रुपए की रिकवरी आना कॉपर में निचले स्तरों से बहुत बड़ी बात है। तो नजरिया उनका लॉन्ग टर्म का है जो कि प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है और आगे भी रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो सर की तरफ से यहाँ पर जो है राय निकल के आ रही है और ये जो चीज़ें हैं साफ तौर पर, क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ा यहाँ पर आप देखिए कि पूरे मेटल्स पैक में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो इसलिए उसका जो असर है यहाँ पर जिस तरीके से फैसले होंगे उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और दर्शकों का भी मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, कुछ दर्शक कह रहे थे यहाँ पर, एक दर्शक ये कहते थे कि कौन सा मेटल है जो 1 से 1.5 साल के लिए लिया जा सकता है यहाँ पे, जो एक बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखे? बिल्कुल कॉपर पे ही मेरा फोकस रहेगा। फर्स्ट नंबर पे कॉपर को ही रख सकते हैं, सेकंड नंबर पे चाहे तो जिंक ले सकते हैं। बट कॉपर की ओवरऑल रेंज जो अभी हाल फिलहाल की मेरे को नजर आती है, जो इसने लो बना दिया अभी रिसेंट में, जी देखा जाए तो 1240 रुपए का लो बनाया था। ये लो मानकर पोजिशनल ट्रेडर्स और जो फिजिकल के ट्रेडर्स हैं या फिर जो लंबे समय में ट्रेड बनाते हैं लंबे समय के लिहाज से, वो इसमें ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में मेरे को लग रहा है प्राइजेस 1 से 2 साल में 1800 रुपए के आसपास भी टेस्ट कर सकते हैं। 1800 रुपये तक टेस्ट कर सकते हैं? अरे वाह सर, ये तो यस, आपने बड़े टारगेट्स दे दिए। और एल्यूमिनियम में क्या करना चाहिए सर? एल्यूमिनियम एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक एक रेंज बाउंड ही है। मैं देख रहा हूँ पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में इसकी जो रेंज है, ऊपर में 346 और नीचे में 338, ये रेंज में मार्केट कारोबार कर रहा है। जब भी रेंज 346 की ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तब इसमें हम एक फ्रेश बाय का ट्रेड ले सकते हैं। कंडीशनल बाय ही है, 346 के ऊपर निकलने पे ही इसमें ट्रेड बनाना है। उसके बाद के जो इसके टारगेट रहेंगे वो ऊपर में 355 357 के हो सकते हैं, और उस केस में स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 340 के नीचे का लेके चलेंगे। ठीक है।